प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सरकारी टीवी ने कैमरा लगा दिए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पीटीआई ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीटीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवासी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। स्मगलिंग में मुलविस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ भी वासे कह चुके हैं, जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं। स्मगलिंग में सियासतदान और अफसरान मुलविस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। कुछ इकदाम से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुंच गए। मसनून धमाके से मुतालिक बोले, तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। हंगू में मस्जिद पर हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कालेदम टीटीपी के जरिए हमला कराया। खुदकुश धमाके पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट। Cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora on issues including terrorist designations. We remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation. अमेरिका की पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमलों में जाँ बहक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। दहशतगर्द गिरोहों को शिकस्त देने और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। भारत पर कनाडा की तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। टोनी ब्लिंकन को जयशंकर से सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक बातचीत का मौका मिला है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हरदीप सिंह और अवतार सिंह गुंडा के कत्ल के खिलाफ सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन के खालिस्तान के हक में नारे एहतजाज के बायस भारतीय हाई कमीशन ने आज वीजा सर्विस भी बंद रखी। मुजाहिरीन का कहना था कि इंडियन वज़ीर आज़म ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ज्यादा देर सिखों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी का नोटिस ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल्ड लीडर कहता है कि लिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं। मौसम बड़ा ठंडा है। कोई कहता है हल्का बंदियां, कोई कहता है मौसम ठंडा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज ही हो। हम फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियां हो गई। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब, कहा कुछ जमातें हल्का बंदियों तो कुछ मौसम को आड़ बना रही हैं। आवाम देख लें उनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। हम इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तरक्याती स्कीम्स रोकने पर इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। वापसी का टिकट कट गया। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता अबूधाबी लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास की एडवांस बुकिंग करा ली। नवाज शरीफ इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के तैयारियों पर मुशावरत। नून लीग के सदर का कहना है नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम कारकुन नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तेकबाल करेंगे।
नवाज शरीफ सुन लें, अब उन्हें कोई पिछले दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं लाएगा। अगर ऐसी कोशिश दोबारा हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। साबिक विफाकी वजीर एजाजुल हक कहते हैं नवाज शरीफ अब वतन वापस नहीं आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस नैब तरमीम कालदम ना करते तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके होते। एजाजुल हक ने मोहम्मद अली दौरानी से मुलाकातों की तरदीद कर दी। 18 एक्सपायर्ड जमहूरी आजमाए हुए लीडरान को आज पकड़ें। कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। मुल्क के इन लीडरान के पास दौलत कहां से आई, हुकूमत पूछे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं अवाम की बुनियादी जरूरत आटे और चीनी की मिली उनके पास है। गाड़ी, स्कूल, कॉलेज उनके पास। 16 माह में सिर्फ केस मुआफ कराए गए, कर्जे लिए गए। एहतसाब करना चाहते तो बुनियाद डाल देते। दो 2022 काशिफ साहब आपने पूरा जाया किया, ठीक है ना, रजीम चेंज ये वो। 2023 में अभी वी आर टॉकिंग इन द ईयर ऑफ अ लॉर्ड 2023 2 अक्टूबर, लास्ट क्वार्टर आ गया ना साल का, उसमें क्या 2022 में रजीम चेंज के चक्कर में पूरा साल जाया हो गया। 2023 में भी किसी ने कुछ नहीं किया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सईद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले नवाज शरीफ को इब्तिदा में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए का मशवरा मैंने दिया था। नवाज शरीफ को कहा था ऐसे बयानिए से आप अवामी लीडर बन जाएंगे। बोले माजी को देखने की अब जरूरत नहीं। नवाज शरीफ का गम गुस्सा जायज है, उनके साथ ज्यादती हुई ही थी। 2022 में एक्शन रिप्ले हुआ। पीटीआई के खिलाफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट को हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल कर दी। इन 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला कलअदम करार। मातहत अदालतों को जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने का हुक्म। साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समाअत होगी या नहीं। एफआईए की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को बुध को पेश करने का हुक्म। पीटीआई के साथ खड़े रहनुमाओं ने कहा कि वो टकराव नहीं चाहते। बताया गया है चेयरमैन पीटीआई भी टकराव नहीं चाहते। ये भी तय हो गया कि अदालती मामलात अदालतों में डील होंगे। मोहम्मद अली दौरानी की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू, कहा अब किसी की लड़ाई नहीं होगी। मियां साहब को पैगाम दिया इस वक्त टकराव का बयानिया इख्तियार ना करें। पहले सीबी एम्स के बाद मोहम्मद अली दौरानी ने मुफाहमत का दूसरा फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं दूसरे फार्मूले में मेरी तजवीज़ है कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी हों। इस तरह धांधली नहीं हो सकेगी। नेपरा का सार्फिन को एक और झटका। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दे। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। महंगाई के मारे आवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफी वसूलियां मार्च 2024 तक की जाएंगी। बिजली के बाद गैस भी महंगी होगी। पीडीएम हुकूमत की सियासी चाल, आवाम होंगे गैस के बिल भरते हुए नढाल। IMF के हाथों मजबूर निगरान हुकूमत ने गैस 45% महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक हुकुम जुलाई से होना था। पीडीएम हुकूमत ने अपनी बच्ची खुची साख बचाने के लिए फैसला मौखिर किया। IMF ने गैस रेट बढ़ाने का मुतालबा किया था। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ सब कुछ है और हमारे साथ कुछ भी नहीं है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह जिसको मैं समझता हूं वो हमारे मुल्क में वसाइल का गलत इस्तेमाल है। कर्ज फ्री पाकिस्तान के लिए इनकलाबी तब्दीलियां करना होंगी। वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल से ही तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब। कहा 3 पार्टियों ने सूदी निज़ाम मजबूत किया। मौलाना फजल रहमान हुकूमत करके घर चले गए। इनके दौर में शरह सूद 17% से 22% पर चला गया। आज ज़कात और उशर का निज़ाम नाफिज कर दें, कल मस्बत नतीजा आ जाएगा। हर बच्चे को पढ़ाना और तरबियत देना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान को ग्रीन और खुशहाल बनाएंगे।
बंजर जमीनें आबाद करेंगे अमीर जमात इस्लामी। कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MKM पीपल्स पार्टी नून लीग ने कराची से गद्दारी की, इलेक्शन में आवाम के साथ मिलकर उनका सियासी जनाजा निकाल देंगे। गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। आज रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर की मुआवनत हासिल थी। सोनिया का शौहर वहीद ताहिर प्रॉपर्टी डीलर और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरी करता था। डॉक्टर फवाद के फ्रंटमैन शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को गुर्दों की पैवंदकारी की। 15 साल पहले लियाकत नामी शख्स ने अपना गुर्दा फरोख्त किया और इसके बाद गैंग में शामिल हो गया। लियाकत ने मजीद 15 गुर्दा फरोख्त ढूंढ लिए। पुलिस तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। इंसानी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है। शिकारपुर की बजरानी और तायुनाती बरादरी में 30 साल से जारी तनाज़ा खत्म करने के लिए जिरगा फी महर 10 लाख रुपए अदा करने पर सुलह हो गई। मवेशी चुराने के इल्जाम पर बजरानी और तुगयानी बरादरी के दरमियान झगड़े में अब तक 46 अफराद मारे गए हैं। दोनों बरादरियों पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना किया गया। झगड़े में कत्ल, राहीगीर के खून की कीमत 15 लाख मुकर्रर। सरदार तेगू खान पर फायरिंग करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मलीर में जानवरों पर टैक्स का ठेका 5 अरब रुपए से जायद की बोली निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमाली कहते हैं ठेका 5 अरब 8 करोड़ से ऊपर का हुआ। माजी में यह ठेका सिर्फ 16 से 21 करोड़ रुपए में दिया जाता रहा। सिंध को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मिली भगत से सिंध को नुकसान पहुंचाने वाले का भी एहतसाब होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर चेयरमैन नादरा तायुनार चेयरमैन निगरान विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पाकिस्तान और इक्वाडोर के दरमियान मुआहदे की मंजूरी। दोनों ममालिक के डेवलपमेंट ऑफिशियल स्पेशल पासपोर्ट होल्डर्स वीजा से मुस्तस्ना हो गए। इजलास में कई दीगर अहम मुआहदों की मंजूरी दी गई। PTI पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम की गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का शोकस नोटिस जारी कर दिया। आज आती हैसियत में तलब चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने इस्तिफसार किया है। AG साहब आप बताएं अदालत बड़ी है या इंतजाम है? अदालत ने हुक्म दिया 10 अक्टूबर तक इसको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर भी गिरफ्तार किया। क्यों ना डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर दाखिला की हिरासत की खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत में RPO से पूछा शेख रशीद और उनके दीगर 2 साथी कहां हैं? आप लिखकर अदालत को दें कि या शेख रशीद को पेश करें। RPO ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। अदालत ने कहा 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं। मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकन असम्बली रुखसाना कौसर बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गई। लेस्को ने चोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। 5,75,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। तर्जुमा लेस्को के मुताबिक रुखसाना कौसर कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रही थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। अनवरुल हक काकड़ का कहना था इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले हमारे असल हीरो हैं। हमारा मकसद नई नस्ल को इस मूसी बीमारी से बचाना है। क्वेटा के हजारा टाउन में मां की 4 बच्चियों समेत खुदकुशी। मां और 3 बेटियां मौके पर जबकि 1 बच्ची हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। पुलिस का कहना मामला घरेलू रंजिश का लग रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चियों की उम्रें 3 से 10 साल तक थीं। ज़लज़ला कब और कहां आएगा पेशगोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर का सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों पर रद्द-ए-अमल।
कहा 2 बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं। ये सरहदें सुनामी से पाकिस्तान के शुमाली इलाके तक फैली हुई हैं। इस बाउंड्री लाइन में किसी भी मुकाम पर जल्जला आ सकता है, जिसकी पेशगोई मुमकिन नहीं। तुर्की में जल्जले की पेशगोई करने वाले डच तहकीककार फ्रैंक ने पाकिस्तान में बड़े जल्जले की पेशगोई की है। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम मेडल्स की दौड़ से बाहर। डू और डाई मैच में जापान ने 3-2 से हरा दिया। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम। शहरोज खान ने हाई जंप मुकाबले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। मेडल्स की मजमूई तादाद 250 से ज्यादा हो गई। जापान दूसरे और कोरिया तीसरे नंबर पर मौजूद। वर्ल्ड कप के आगाज से कवल कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। कौमी टीम आज दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगी। खामियों पर काबू पाने के लिए ग्रीन शर्ट्स की हैदराबाद दक्कन में जमकर प्रैक्टिस। मेगा इवेंट में कौमी टीम अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज जुमे को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगा। वर्ल्ड कप में कुछ 19-20 हुआ तो चेयरमैन ही जवाब देंगे। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाह हक कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफुजात है, मुझसे राय नहीं ली गई। टीम बनाने में चेयरमैन ने ही सिलेक्शन कमेटी को भरपूर सपोर्ट किया। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट AOI न्यूज ला रहा है। सबसे बड़ा पैनल, खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेला तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तबसरे और तबसरे। भारत से होंगे शाहिद हाशमी, शुएब जट भी देंगे लम्हे लम्हे की खबर। क्रिकेट शायकीन है हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। 4 अक्टूबर से रोजाना रात 11:03 पर। और हॉलीवुड की मज़ेदार मौसीकी के तड़के से भरपूर नई 3D एनिमेटेड फिल्म ट्रोल बैंड टुगेदर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 नवंबर को अमेरिका के सिनेमा घरों में कहके बिखेरेगी।